नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक की ज्यामिति। आप देख सकते हो कल तक एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता रखा है। निर्देशांक जो ज्यामिति है ये किसकी देन है? एक गणितज्ञ थे रेने देकार्ते, जिन्होंने क्या निर्देशांक ज्यामिति इसके बारे में बताया और इसकी जो कल्पना है उसके बारे में बताया। आप देख सकते हो इसमें होता क्या है, एक तो कल की वीडियो में ये बता रखा है जो भी हमारे पास इकाई होगी, जो भी पर्सन होंगे, जैसे भी आप करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये एक ग्राफिक विधि से सरल होंगे। ग्राफिक विधि बोल सकते हो या आयत निर्देशांक बोल सकते हो। इसमें होता है क्या, आपको ध्यान ये रखना है, ये जो हमारी एक लाइन दे रखी है आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पूरी लाइन को अक्ष अक्ष बोलते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है जहां पे अक्ष अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, वो आपका कहलाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु को ओ से दर्शा दो, यहाँ बोल दो ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं अक्ष अक्ष बोलते हैं। तो ये आपका होगा अक्षी और इस साइड क्या बोलते हैं, अक्षी डैश हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऊपर की बात करें तो ऊपर की जो इकाई होगी आपका क्या कहलाता है, वाई एक्स कहलाता है। ये आपका वाई और नीचे क्या लिखेंगे, वाई डैश लिखेंगे, क्योंकि आपने कल बताया आपको कि एक जो बिंदु है, एक बिंदु को दर्शाने के लिए आपको दो बिंदु चाहिए। एक तो किसका बिंदु चाहिए, अक्ष का, एक किसका चाहिए, वाई का बिंदु चाहिए, ठीक है। तो चलो अब कल तक ये सारा कुछ आपको बता दिया। आज बात करते हैं जो प्रश्नावली कौन सी दे रखी है, 9.1 और क्लास कौन सी है, 10वीं क्लास। ये जो टॉपिक आपको दे रखा है ये सारी क्लास के लिए महत्वपूर्ण। आप देख सकते हो 8वीं प्रश्नावली जो 8वीं क्लास की है प्रश्नावली उसमें भी आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास में ये टॉपिक दे रखा है और 10वीं क्लास का भी ये टॉपिक। आप ऐसे समझ सकते हैं ये 3 क्लास का जो है बेसिक टॉपिक होगा। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न दे रखा है वो आप देख सकते हो, जो हमें 9.1 उसका पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि ये जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक तो P है, P क्यू आर और एस, इनके आपको क्या बताने, निर्देशांक बताने कि पी का जो है मान वो कितना होगा और आपको क्यू का कितना होगा, आर का कितना होगा और एस का कितना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना, कोई भी बिंदु है हमारे पास, ये बोल रहा है पी क्या, आपको क्या बताने, निर्देशांक बताने, पी का जो मान है वहां पे अक्ष कितना है और वाई कितना। चलो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है पी, तो P ये रहा, आप देख सकते हो यहां से ना, तो P के लिए अक्ष की लाइन, अक्ष का मान कितना होगा, सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना है अक्ष का मान लिखेंगे। तो यहाँ अक्ष का मान है कितना, आपने देखा अक्ष का मान कितना लिखेंगे, यहाँ पे 5, ये मैंने लिख दिया, अक्ष का मान 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको लगाने क्या है, कोमा लगानी। उसके बाद किसका मान लिखना, आपको y का मान लिखना है। तो आप देख सकते हो y ये आपका अक्ष है, y का मान कितने, यानी अक्ष से कितनी दूर है वो y का मान, या इतनी दूर आप देख सकते हो, और ये दूरी है कितनी आपकी 3। तो हमने p का निर्देशांक लिख दिया। p का निर्देशांक कितना आ गया, 5 और 3। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आपको किसका मान लिखना है, अक्ष का, उसके बाद किसका लिखना है, आपको y का मान लिखना है। तो यहां से आप वापिस देख ले एक बार, अक्ष का मान कितना है 5, तो ये 5, ठीक है। y का ऊपर कितना है, तो यहाँ से आप आगे से देख सकते हो ये y का मान कितना हो जाएगा 3। तो P बिंदु की क्या हो गए, निर्देशांक हो गए, ठीक है। वैसे जो दूसरा बिंदु आप देखना चाहते हो Q, तो Q के भी आपको निर्देशांक बताने, पहले कौन सा मान लिखेंगे, जो अक्ष का है। तो चलो अक्ष का मान कितना है, आप देख सकते हो y अक्ष के दाईं साइड में आपको प्लस के और बाईं साइड में कौन से मिलेंगे, माइनस के मिलेंगे। तो पहले हम अक्ष का मान देखते हैं, किसके लिए, क्यू के लिए। तो क्यू के लिए आपने अक्ष का मान देखो कितना मिलेगा आपको, -4। तो यहाँ लिख दिया मैंने -4, कोमा लगा दी। उसके बाद आपको किसका लिखना है, y का मान लिखना है। यहाँ पे y का मान कितना होगा, तो y का मान आप देखना चाहते हो, यहाँ से ऊपर कितना वो आपके पास किसका मान हो जाएगा, पहले x का मान लिख दे, अक्ष का लिखेंगे y का। तो आप देख सकते हो अक्ष का मान तो ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो y का मान देखने के लिए आपके पास y अक्ष ये दे रखा है, तो y के अनुसार आप देख सकते हैं कितना ऊपर जा रहा है, y का मान है 6 तक जा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। कभी भी कोई भी बिंदु यदि आप लिखते हो, निर्देशांक दर्शाओगे, तो सबसे पहले अक्ष, उसके बाद किसका, y का, बीच में क्या लगानी है, कोमा। ये जो निर्देशांक ज्यामिति दे रखी इसमें आपको कर्मित युग्म में लिखना है। कर्मित युग्म का मतलब अक्ष का पहले फिर इसका y का। तो हमने p के निर्देशांक लिख दिए। अब ये किसके हो गए, q के। आगे जो बिंदु दे रखे हैं r, इसकी निर्देशांक लिखते हैं। तो ये निर्देशांक आपको लिखते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अक्ष का मान लिखना है। तो चलो यहाँ अक्ष का मान देखते हैं।
-1 -2 और -3, ठीक है, ये आप लिखे -3, ये हो गया आपका -3। अब यहाँ बात करते हैं दूसरा निर्देशांक किसका लिखेंगे, y का। तो y का मान आप देख सकते हो नीचे, तो y का मान -1 और -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। ये किसके निर्देशांक आपने लिख दिए, r के निर्देशांक लिख दिए। ऐसे ही जो बिंदु दे रखा है ये आपका क्या दे रखा है, ऐसे बोला s के निर्देशांक हो तो s के निर्देशांक लिखते हैं। पहले कौन सा निर्देशांक लिखेंगे, जो अक्ष का मान होगा वो आपको लिखना है। तो अक्ष का मान यहाँ देख लेते हैं, कौन सा अक्ष आप देख सकते हो, जो अक्ष का मान हो कितना है 1, तो यहाँ मैंने लिखा 1, ये आपने कोमा लगा दी, ठीक है। उसके बाद y का, तो y आप देख सकते हो कहाँ है नीचे, y का मान कितने दूर जा रहा है -5 तक, ये आपने लिख दिए -5, ठीक है। अब प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न में इसने बताया कि निर्देशांक जो ज्यामिति उसकी सहायता से आपको p का, Q का, R का और S का आपको करना कि निर्देशांक बताना कितना होगा। तो आपको निर्देशांक मतलब एक बिंदु को दर्शाने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए, 2। एक तो अक्ष का मान, दूसरा किसका मान है, y का मान। और एक चीज और बताए थे आपको, मैंने बताया अक्ष y अक्ष एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां वो एक दूसरे को आप देख सकते हो प्रतिच्छेद करते हैं, वहां वो उस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, 1 2 3 और 4। उन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, इस चतुर्थांश यानी पहले चतुर्थांश में दोनों किसके होते हैं, प्लस के, ठीक है। और इसका जो विलोम दे रखा कौन सा होता है, तीसरा, इसमें दोनों कैसे होंगे, माइनस के। और वैसे आपको पता है दूसरे चतुर्थांश कौन से का विलोम होता है, चौथे का। दूसरे पहला किसका है, माइनस का, इसमें पहला किसका है, प्लस का, इसमें प्लस का पहला, इसमें दूसरा क्या हो गया, माइनस का, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2। आगे प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा जो प्रश्न दे रखे ये भी एकदम आसान प्रश्न, क्योंकि पूरी प्रश्नावली आसान है। और ये जो प्रश्नावली आपको 6 नंबर की मिलेगी परीक्षा में, आपको जो ये प्रश्नावली कितने नंबर की मिलेगी, 6। और इसमें से एक बड़ा प्रश्न आता है, छोटे प्रश्न कोई नहीं आएंगे। तो आपको वो जो दूसरा प्रश्न दे रखे बहुत ध्यान से देख लो। ये बोला निम्नलिखित निर्देशांकों, आपको ये जो नीचे लिखे गए निर्देशांक है वाले बिंदु, ये एक बिंदु 2 3 4 5 और 6, ये सभी के सभी आपके क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। बिंदु को आलेखित कीजिए। आलेखित करने का मतलब ये बिंदु आपको कौन से स्थान पे मिल रहे हैं ये आपको बताना है। ये जो हमारा क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये आपको बताना है कि आपको ये जो बिंदु दे रखे हैं कौन सी जगह मिलेंगे। तो आप देख सकते हो इसे हम बोलते हैं अक्ष, ये आपका क्या हो जाएगा अक्षी डेश, यानी ओ से अक्ष की ओर प्लस के मान, ओ से अक्ष डेश की ओर कौन से मान लिखेंगे, माइनस के मान लिखेंगे। वैसे ही ऊपर देख लो, ओ से ऊपर क्या लिखेंगे y बोल दें, ये आपका y हो गया, ये प्लस के मान y के, और ये नीचे वाले y के किसके मान हो जाएंगे, माइनस के मान, ठीक। तो चलो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपको करना है कि बिंदु को आलेखित करना है। तो पहला बिंदु हमारे पास ये बोल रहे हैं 1 और 2। तो आप देख सकते हो एक अक्ष का मान, पहले में से अक्ष का मान मिलेगा, ये बोल रहा है 1, तो आप ये मिला आपको 1, और y का मान कितना 2, यानी अक्ष की ओर आप गए 1, लेकिन ऊपर कितना जाना है 2। तो आप यहाँ देखोगे आपको कितना मिला 1 और 2। ये आपको कौन सा बिंदु मिला, पहला बिंदु। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो। हमारे पास जो 1 है ना, ये आप देख सकते हो अक्ष अक्ष से, ये आपका कितना हो गया 1, ठीक है। और ये जो दे रखा है 1 और 2, तो यहाँ आपको करना है बिंदु दर्शाने के साथ आपको क्या लिखना है, ये हमारा कौन सा बिंदु जाएगा, ए हो गया। इसके जो निर्देशांक लिखोगे आप, पहले किसका मान आपको लिखना होगा, अक्ष का मान लिखना होगा। तो पहले अक्ष का मान आपको कितना दे रखा है 1, ये हमने लिखा 1, और y का मान आपको कितना मिल रहा है 2। ये आपका पहला बिंदु हो गया, हो गया इतना। वैसे ही दूसरा बिंदु दर्शन है, दूसरा बिंदु ये बोल रहा है अक्ष का मान -1, ये तो प्लस का 1 है, अब ये रहा माइनस का 1, बोला अक्ष का मान -1 और y का मान कितना 3, अक्ष का -1, लेकिन ऊपर कितना जाना है, बोला 3 है, तो 3 तक आपको ऊपर जाना है, ये आपको 3 मिला, ठीक है। यहां से ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते ऐसा कर देते इसको, ये आपके पास क्या हो जाएगा दूसरा बिंदु -1 और 3, तो -1 और 3, यहाँ बिंदु हमारा कौन सा मिलेगा, बी बिंदु मिलेगा। बिंदु को हम निर्देश कर सकते हैं, हमें एक बिंदु ए मिला। अब बी की निर्देशांक है अक्ष का मान पहले, तो अक्ष का मान कितना जाएगा -1, और y का मान कितना 3, ठीक है। ये दूसरा बिंदु हो गया आपका। वैसे तीसरा जो बिंदु आपको दे रखा है, तीसरा बिंदु क्या बोल रहा है, -2 और -4, यानी इसमें देखो आप पहले दोनों ही मान माइनस के, और दोनों ही मान कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे, माइनस के तृतीय चतुर्थांश में मिलेंगे। ये बोला अक्ष का मान -4
2, तो x का मान माइनस का 2 ये रहा, y का मान कितना माइनस का 4, ये रहा माइनस के 4। तो आपको यहाँ देखना x का माइनस के 2 और माइनस के 4, ये आपको यहाँ से बिंदु मिलेगा, ऐसा निर्देश कर सकते हैं। ये आप नीचे आ गए, ये आपके पास कौन सा बिंदु मिला, यहाँ सी, ठीक है। ये बोल रहा था माइनस का 2, ये रहा माइनस 2 और माइनस का 4 ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बी के बाद कौन सा बिंदु आएगा, सी। अब निर्देशांक आप लिखोगे पहले x का मान कितना दे रखा है माइनस का 2 और y का मान कितना माइनस का 4, ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, सी बिंदु। ऐसे आगे आप देख सकते हो, इस बिंदु को दर्शा दिया, इसको भी दर्शा दिया। आगे जो बिंदु आपको दे रखा है बोला x का मान कितना 3 और y का मान माइनस के 2, यानी पहला प्लस का और दूसरा किसका माइनस का, इसमें आपको मिलेगा x का मान कितना 3, ये रहा 3x का, ठीक है, और y का मान कितना माइनस के 2। तो आपको ये बोला 3x का, ये रहा 3, उसके बाद y का मान कितना माइनस का 2, और यहाँ आपको एक और बिंदु मिला। एक बार चेक कर लो वापस, आपको जो डी वाला बिंदु दे रखा है वो बिंदु क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x का मान तो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो x का मान इस साइड प्लस का ये 3 और y का मान कितना माइनस का 2, तो ये आपका y का मान कितना हो गया माइनस का 2। तो पहले x के अनुसार लिखोगे तो 3, उसके बाद माइनस के 2, और ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया D। ऐसे आपको ये जो बिंदु दे रखे हैं इसकी बात करते हैं, और ये आप देख सकते हो आपको ये बोल रहा है x का मान कितना है 2, तो ये है आपका x का प्लस का, ये रहा 2, लेकिन ये बोल रहा y का मान कितना है 0, यानी y का मान 0 होने का मतलब ऊपर जाएंगे तो y का मान कुछ न कुछ मिलेगा प्लस का, और नीचे जाएंगे तो कुछ न कुछ किसका मिलेगा माइनस का। लेकिन ये बोला 2 और 0 होने का मतलब क्या है, आपको y का मान 0 कहाँ पे मिलेगा, अक्ष पे मिलेगा। इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ, हमारे पास ये बिंदु कौन सा हो जाएगा ई बिंदु, ठीक है। अब इसको भी आपको निर्देशित करना है किस प्रकार से, आप देखो कि पहले x का मान कितना है 2 और y का मान कितना हो जाएगा 0, हो गया सही। ऐसा आगे और बिंदु आपको ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु है पहले x का मान देखो 0, तो x का मान 0 ये रहा, क्योंकि दाईं साइड जाएंगे तो x का मान प्लस का मिलेगा, बाईं साइड जाएंगे तो माइनस का, लेकिन 0 ने तो प्लस का होता नहीं माइनस का, तो 0 आपको मिला। अब ये बोलना है 3, y का मान कितना 3 और 3 किसका प्लस के, ऊपर जाएंगे तो प्लस के मान मिलेंगे, ऊपर 3 चले जाओ, ये बिंदु आपको जो मिला ये आपका बिंदु कौन सा जाएगा, छठा बिंदु F। अब इसको निर्देशित करोगे पहले किसका मान x का मान कितना है यहाँ पे 0 और ऊपर हम कितने गए 3, ठीक है। अब प्रश्न एक बार वापस देख लो, आपको जो प्रश्न बोल रहा था ये बोल रहा था निम्नलिखित, ये जो नीचे लिखे गए निर्देशांक ये है, आपके पास निर्देशांकों वाले बिंदु को आलेखित करना है। तो आपको ये जो बिंदु दे रखे थे इनको आपने, ये जो दे रखी है आपको निर्देशांक ज्यामिति आपने इनको क्या कर दिया आलेखित कर दिया। यही बस आपका प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 जो उसकी बात करते हैं, आप देखोगे 1 से हमने 2 तक प्रश्न कर लिया। प्रश्न संख्या जो 3 है आपको ये बोल रहा है आयतीय निर्देशांक, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ये जो है आपके पास इसे निर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं, आयतीय निर्देशांक बोल सकते हैं, समकोणिक अक्ष बोल सकते हैं, अक्षवायतर बोल सकते हैं। ये इसके क्या है पर्यायवाची शब्द है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा शब्द दे रखा, आपको ये बोल रहा है कि आयतीय निर्देशांक। ये आपके पास क्या है एक आयतीय निर्देशांक। आप देख सकते हो आपको पहले बता दिया आयतीय निर्देशांक किस प्रकार बोलते हैं, इसे आप प्रश्न करेंगे इसके बारे में दे रखा है आयतीय निर्देशांक के बारे में। बोला आयतीय निर्देशांक अक्ष, ये आपके पास आयतीय निर्देशांक अक्ष को लेते हुए इसे हमने ले लिया, ठीक है। तो बिंदु ये बोल रहा है कि कोई है आपके पास ओ बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है 0 और 0, और आपने देखा होगा कोई भी बिंदु उसकी यदि निर्देशांक 0 0 यानी पहले है किसका मान अक्ष का, फिर किसका है y का। यदि अक्ष और y दोनों का ही मान 0 होता है तो आप देख सकते हो, और आपको पहले से पता है उसे हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पे अक्ष का और y का दोनों का मान क्या होता है 0 0 होगा। तो आप देख सकते हो ये आपका ओ बिंदु है, तो यहाँ हम जो ओ बिंदु में इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये आपका ओ बिंदु है, यहाँ इसकी निर्देशांक 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका 0 0 हो गया, और यहाँ हमारे पास एक लिखित हो जाएगा 2। अब पहले ही बोला ओ जो बिंदु है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक अक्ष का मान 0 y का मान 0, अक्ष और y दोनों के मान मूल बिंदु ओ पे आपको क्या मिलेंगे 0 और 0।
अब जो P बिंदु है, P क्या बोल रहा है, P बिंदु कहाँ पे मिलेगा आपको, x का मान 3 और y का मान है 0। तो चलो x का मान देख लो, प्लस का है क्या, तो x का मान इस साइड प्लस का, ये बोल रहा है 3, तो ये हो गया 3, उसके बाद ये बोल रहा है कि 0 और 3, तो यहाँ है x का मान और 0, यानी आप देख सकते हो y का मान 0 तो कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा। और ये जो आपका बिंदु है वो बिंदु कौन सा जाएगा, P बिंदु। इसके निर्देशांक लिखेंगे तो P बिंदु क्या बोल रहे हैं कि x का मान तो कितना है 3 और y का मान कितना है 0, हो गया। अब आपने P को भी दर्शा दिया। और एक बिंदु बोल रहे हैं R है आपके पास, ये बोल रहे हैं x का मान 0, तो x का मान तो यदि आप दाईं साइड जाओगे तो प्लस का मिलेगा, बाईं साइड जाओगे तो माइनस का मिलेगा। तो 0 आप देख सकते हो, ना तो प्लस का तो नहीं माइनस का, यानी ये आपका 0 हो गया ना, x का मान 0। और y का मान ही बोल रहे हैं 4, और वो भी कौन सा 4 आपको दे रखा है, प्लस का 4 दे रखा है। और प्लस का 4 हमें कहाँ पे मिलता है, ऊपर थी, आपने देखा यहाँ पे आपको प्लस का 4, यानी जो बिंदु आपको दे रखा R बिंदु वो ये रहा 0 और 4। ठीक है, एक बार देख लो आपने, O बिंदु P और R, ये रहा O, ये रहा P और ये रहा R को आलेखित कीजिए। इन पर्सन जैसे बोल रहा था, पर्सन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक काम कर लिए। जो बिंदु था आपके पास O, P और R, इनको हमने क्या कर दिया, आलेखित कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग आगे करते हैं। बोला यदि O, P, Q और R क्या है, आयत आपको दे रखे है O, P, यानी यहाँ पे कोई बिंदु है Q और ये क्या हो जाएगा R, आयत है। तो आपको ये बोला है Q के निर्देशांक निकाल। पर्सन आप देख सकते हैं, पर्सन खुद बोल रहा है कि ये है क्या, एक आयत है। ठीक है, तो चलो आयत के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लास में भी आ जाता है, 5वीं 6वीं 7वीं सारी क्लास में दे रखा है। यहाँ से हम परिभाषा थोड़ी सी अलग बनाते हैं। आयत किसे कहते हैं, ये मैंने एक आकृति बना दी। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लिख देंगे A, B, C और D। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी भुजा दे रखी, 4 भुजा, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की होती है। तो आप देख सकते हो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की। ये भुजा यदि 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भुजा यदि 3 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 3। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये लो, ये भी कोण 90 है, ये भी कोण 90 है, ये भी कोण 90 डिग्री का, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। और दोनों विकिरण समान होते हैं। विकिरण कौन सा, A और C को मिला दे, ये जितना है उतना ही कौन सा मिलेगा आपको, BD। तो चलो आयत किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की हो, प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, और दोनों विकिरण समान, उसे हम क्या बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बोला कि ये है आपके पास O, P, Q, R क्या है, आयत है। बस आयत की सबसे मोस्ट परिभाषा के अनुसार आप देख सकते हो, उसकी सम्मुख भुजाएं, ये कंडीशन तो है, ये सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। तो चलो एक बार देख लें सम्मुख भुजा। तो हमारे पास आपने बोला है O, P, Q, R, O, P, यहाँ Q, यहाँ R हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भुजा होगी ना, O से कहां तक, P तक, ये आपके पास आएगी क्या हो जाएगी, भुजा। और आपको ये बोला भुजा ये कितनी है, 0 से स्टार्ट हुई ना, अक्ष का मान 0 से कितनी दे रखी है 3। ठीक है, यानी ये है आपका 0 से भुजा, इसकी लंबाई कितनी है, 0 से कहां तक शुरू किया आपने, 3 तक है। तो आप देख सकते हो ये 0 से 3 तक इसकी क्या हो जाएगी लंबाई, यानी लंबाई कितने सेंटीमीटर दे रखी है 3, यानी 3 इकाई बोल सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये भुजा यदि 3 है तो आप देख सकते हैं एक बिंदु R से भी आगे कितना मिलेगा आपको, 3 इकाई आगे मिलेगा। तो ऐसा हमने कर दिया, से आपने ये बोल दिया 3 इकाई हो गई इतना। वापिस देख लो, आयत में होता है समूह भुजाएं समान माप की होती है। ये भुजा आप देख सकते 0 से कहां तक जा रही है, 3 तक, ये 3 है, तो इसके सामने के ऊपर भुजा होगी, वो भी 0 से कहां जाएगी 3। ठीक है, हो गया। ये भुजा इस भुजा के समान माप की होगी। वैसे ये O से ये दूरी आप देख लो कितनी है, 4। ठीक है, कहां से देखना है, यहां से, क्यों आयत की क्या है भुजा, यहां से 4 सेंटीमीटर दूर है R बिंदु, तो ये P से भी जो Q बिंदु कितना होगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन होगा कहां से 3 से। चलो आपने ये कर दिया, इसको ऊपर तक बढ़ा दी, ये आपने, ये हो गया आपके पास। ठीक है, और यहां हमें बिंदु कौन सा मिलेगा, Q बिंदु मिलेगा। एक बार वापस देख लो, आपको जो बोल रहा था इसने कहा, एक तो आपका 100 बिंदु है 0 और 0। ठीक है, एक P है, P की निर्देशांक 3 और
जीरो। तो ये P है यहाँ 3 और 0 और एक कौन से R। ठीक है, ये 3 बिंदु दे दिए। इसने कहा आलेखित कीजिए, आलेखित कर दी। ओ पी क्यू आर एक आयत है। ये हमने क्योंकि जो निर्देशांक निकाले हैं इस कंडीशन के अनुसार निकाले, क्योंकि इसने बता दिया आयत है। यदि ये आयत नहीं होता तब इसकी कंडीशन है ना, इस कंडीशन के अनुसार क्यू के मान ही नहीं निकाल सकते। प्रश्न कभी भी सरल करते तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रश्न में जो भी आपको कंडीशन दे रही सारी कंडीशन को काम में लेते प्रश्न को सरल करेंगे तभी प्रश्न में होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आयत की क्या विशेषता होती है, समूह भुजाएं समान माप की। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3। ठीक है, तो चलो हमने यहां से देखा कि भुजा कितने सेंटीमीटर है, अक्ष की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो इसके सामने भुजा कितनी होगी आर से होगी ना, तो ये होगी 3। और पहले हम सदैव किसका मान लिखते हैं अक्ष का मान, तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा 3। और कितना ऊपर आपको y का मान मिलता है ना, तो यहां से ये ऊपर कितना गया आप देख सकते हो, ये 0 से r कितनी दूर है 4। r कितनी दूर है 4। तो P से भी Q कितना दूर होगा, जितनी ये भुजा 4 है तो ये भुजा कितनी होगी 4। ठीक है, अब प्रश्न आप एक बार वापस देख लो। आपको ये बोल रहा है कि आयतीय निर्देशांक, इसे हम क्या बोलते हैं आयतीय निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, आयतीय निर्देशांक क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं बस एक ही बिंदु बात करूं Q की। अब Q बिंदु होता है यदि आपके पास, तो Q बिंदु कैसे लिखते हैं, ये तो 3 और 4 है तो Q बिंदु यहाँ पे है ना, तो आप कैसे डैश डैश करना होता, और ये डैश डैश, तो आपका क्या बनता है ये आयत बन गया। और दूरी कौन सी देखते हैं लंबवत, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी क्या हुआ था 90, यानी इसे क्या बोलते हैं आयतीय निर्देशांक बोलते हैं। ये बोलना आयत निर्देशांक अक्ष या आयत निर्देशांक अक्ष को लेते हुए बिंदु 0, ये रहा 0 जो वो बिंदु है 0 0 P, तो 3 और 0 उसके बाद 0 और 4 को आलेखित करो, तो हमने आलेखित कर दिया। यदि O P Q R एक है आयत है, बिंदु Q के क्या निकालने हैं, तो आपने क्या कर दिया आयत के अकॉर्डिंग इसने आयत की कंडीशन दे दी थी, ये 3 है तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 3, ये 4 की कितनी हो जाएगी 4। ये आपका प्रश्न हो गया। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। जो 4 नंबर प्रश्न दे रखे हैं ये आपके सामने आप देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि बिंदुओं, यानी बिंदु का मतलब आपको 2 या 2 से अधिक कोई भी आपको बिंदु दे रखे था, बिंदुओं का नाम लेते हैं। ये बोला बिंदु A B C D और E, यानी 1 2 3 4 और 5 बिंदु दे रखे हैं। बिंदुओं को आलेखित कीजिए। यहां तक आपने देखा होगा, ये प्रश्न आपको समझ में भी आ गए होंगे। पीछे हमने जो प्रश्न किए उसमें ऐसा ही था कि आलेखित करना है, तो इसमें भी आपको ये जो बिंदु दे रखे हैं इनको आलेखित करना है। ठीक है, उसके बाद ये बोला इन्हें क्रम से मिलाने पे कौन सी आकृति बनती है। ये जो बिंदु है इनको आपको करना क्या है, जैसे दे रखा उसी क्रम में मिलाना है, और मिलाने से आपकी कौन सी आकृति बनेगी ये आपको क्या करना है बताना। ठीक है, तो चलो सरल करते हैं। ये बोला पहला जो बिंदु है हमारे पास, ये बोला इस बिंदु में आपको क्या दे रखा है, अक्ष का मान तो -1, अक्ष का मान कितना -1, ये रहा आपके पास अक्ष है, ये तो प्लस था, ये इसका माइनस, अक्ष का मान -1 और 0। आप देख सकते अक्ष का मान तो -1 है, लेकिन y का मान कितना है 0। y का मान ऊपर जाओगे तो कुछ मिलेगा, नीचे जाओगे तो कुछ मिलेगा। आप देख सकते हो यदि यही रहते ऊपर नहीं जाओगे तो प्लस, ऊपर प्लस का नीचे किसका माइनस का, तो यही आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ये जो बिंदु है आपका, ये बिंदु कौन सा जाएगा A बिंदु, यहाँ लिख रहे हैं बिंदु को। ठीक है, इसके निर्देशांक अक्ष का मान कितना है -1, अक्ष का मान -1, और आप देख सकते हो y का मान आपके पास कितना है 0। ये आपका पहला बिंदु हो गया। ठीक है, वैसे आपको दूसरा बिंदु बोल रहा है अक्ष का मान कितना 1 और y का मान कितना 0। अक्ष का मान आप देख सकते हो 1 तो इस साइड मिलेगा, ठीक है प्लस का 1, लेकिन y का मान कितना है 0। न तो आपको ऊपर जाना, यदि कुछ होता तो प्लस होता तो ऊपर, माइनस होता तो नीचे, यानी 0 होने का मतलब आपको यही रहना है। ये बिंदु A था कि कौन सा जाएगा B बिंदु, और B बिंदु का आप निर्देशांक क्या लिखोगे, यहाँ अक्ष का मान तो कितना है 1 और y का मान कितना जाएगा 2। ये बिंदु कौन से ये B के निर्देशांक हो गए। ऐसे ही आपको बिंदु कौन सा लिखना है तीसरा, ये बोल रहा है 1 और 1, यानी अक्ष का मान भी 1 और y का मान भी कितना 1। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं, अक्ष का मान कितना 1, ये आपका अक्ष का मान है 1 और y का मान कितना 1, यानी ये बोल रहा है 1 कदम आपको ऊपर की ओर जाना है। अक्ष का मान भी 1 और y का मान भी कितना जाएगा 1। ये देखो अक्ष का मान 1 और y का मान कितना 1, ये कहाँ पे जाके मिल रहा है C पे, यहाँ लिख दिया। अक्ष का मान पहले 1 और y का मान कितना हो गया 1। ये आपका बिंदु कौन सा हो गया C बिंदु हो गया। ऐसे ही आपको आगे बोल रहा है एक जो बिंदु है आपके पास वो कौन सा है, अक्ष का मान तो कितना है 0। तो आप देख सकते हो अक्ष का मान सदैव आपको मिलेगा 0 y अक्ष पे, और y का मान कहां पे मिलेगा
अक्ष पे 0 मिलेगा, तो आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं 0 0 आपको, लेकिन ये 0 अक्ष का मान कहाँ पे, y एक्सिस पूरी लाइन पे। कहीं भी आप यहाँ खड़े होगे तो भी आपको क्या मिलेगा, अक्ष का मान 0, यहाँ खड़े होगे तो भी आपको अक्ष का मान क्या मिलेगा 0, यानी y अक्ष जो है इस पूरी लाइन पे आपको अक्ष का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये बोल रहा है 0 अक्ष का मान, ये रहा 0, और y का मान कितना है 2, ये 0 ऊपर कितना मिलेगा आपको 2, ये लो, ये हमारा बिंदु हो जाएगा डी। निर्देशांक क्या लिखोगे, अक्ष का मान पहले लिखेंगे तो अक्ष का मान 0 और y का मान कितना हो जाएगा 2, ये आपने लिख दिया 0 और 2। ठीक है, हो गया इतना। वैसे आपको एक और बिंदु दे रखा है, ये बोल रहा है अक्ष का मान तो कितना -1, अक्ष का मान कितना -1, आप देख सकते हो y एक्स के दाईं साइड प्लस का और y एक्स के बाईं साइड में अक्ष का मान किसका, माइनस का, ये तो -1 है, लेकिन ऊपर कितना है 1, तो y का मान आप कितना लिखोगे 1 लिखोगे। ये हमारे पास बिंदु कौन सा जाएगा, E, इसके निर्देशांक की, ये बोल x का मान कितना -1 और y का मान कितना 1। ठीक है, हो गया इतना। तो आपको ये बोलना है कि इन्हें आलेखित कीजिए, जो ये जो 5 बिंदु दे रखे हैं सबसे पहले आपको आलेखित करना है कि ऊपर से ये बोल रहा है बिंदु A B C D और E को आलेखित कीजिए, तो हमने क्या कर दिया, इनको आलेखित कर दिया। उसके बाद ये बोल रहा है और इन्हें क्रम से मिलाने पे कौन सी आकृति बनती है, क्रम से का मतलब जैसे आपको बिंदु दे रखे हैं वैसे वैसे मिलाने के बाद जो आपके पास आकृति है वो बतानी कौन सी आकृति। चलो सबसे पहले बिंदु था -1 और 0, यानी a, उसके बाद 1 और 0, ये 1 और 0, तो ये आपने a से किसको मिला दिया, b, a को किससे मिला दिया आपने, b से मिला दिया ना। ठीक है, ऐसे आपको करना क्या है, आगे बिंदु है आपके पास 1 और 1, तो यानी b से कहां जाओगे, c की ओर, ये चलेगी b से c की ओर, फिर है 0 और 2, तो यहाँ आपके पास 0 और 2, ये रहा आपके पास कौन सा बिंदु D, जो अक्ष का मान कितना 0, y का मान कितना 2। ठीक है, उसका बाद ये बोला -1 और 1, तो आपके पास ये जो दे रखा है आपके पास ये बिंदु कौन सा -1 और 1, तो वापिस सब रह गया, इसको आगे किससे मिला देते हैं, a से। ये जो प्रश्न था इसने कहा आपको करना ये जो बिंदु दे रखे हैं 5, इनको क्रम से मिलाना है, तो हमने क्रम से मिला दिए, पहले a को किससे मिलाया, b से। ठीक है, आपको करना है साइड में देख लो, जैसे आपके पास ये बिंदु a है और ये b है, और यहाँ आपको कौन सा मिलेगा c, और ये b, और ये कैसा है e, ऐसे बिंदु दे रखे हैं यहाँ b C D और E। क्रम से का मतलब क्या है, कहीं से स्टार्ट कर लो जी, वैसे आपको मिलाना है। आपको करना क्या, ये जो बिंदु दे रखे हैं के अकॉर्डिंग मिलाना है, तो पहले हम ये तो हमारे पास बिंदु ये बस इनको मिलाएंगे तभी तो आकृति बनेगी। तो आप देख सकते हो a को b से मिला दिया, b किसके पास जाएगा c, c किसके पास d, d किसके पास e, e किसके पास e, a के पास। ठीक है, ऐसे आकर यहाँ बनेगा, a को मिला दिया b से, b को c से, c को d से, d को e से, e को a से मिला दिया। ठीक है, अब प्रश्न ये बोला था इनको क्रम से मिलाना है, तो मिला दिया गया। मिलाने पर एक और कंडीशन पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, आपने देखा होगा रेखागणित में क्या होता है, कोई भी आकृति उसकी पहचान किसके अनुसार होती है, उसकी भुजाओं के अनुसार होती है। आप देखो त्रिभुज है, उसकी कितनी भुजा होती है, 3 भुजा, हम कहते हैं त्रिभुज है। यदि 3 भुजा देख के त्रिभुज हो गया, वैसे 4 भुजा क्या बोलते हैं, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और किसी आकृति की यदि 5 भुजा देख तो उसे आप क्या बोलते हो, पंचभुज। यानी क्या समझा आपने, कोई भी आकृति है उसकी पहचान किसके अनुसार होती है, उसकी भुजाओं के अनुसार उसकी पहचान होती है। 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा है तो चतुर्भुज। ये जो आपको एक आकृति प्राप्त हुई है, इसको आपको बताना है कौन सी आकृति, वो प्रश्न यही पूछे हैं। तो आप देख सकते हो भुजा के अनुसार कोई भी आकृति उसकी पहचान होगी, तो एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये 3 नंबर भुजा, ये 4 नंबर भुजा, ये कौन सी होगी 5। ठीक है, अब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी आकृति है इसकी कितनी भुजा होगी 5, और आकृति पहचान किसके अनुसार होती है, उसकी भुजाओं के अनुसार। यदि किसी आकृति 5 भुजा दे रखी तो उसे हम क्या बोलते हैं, पंचभुज बोल सकते हो। ठीक है, यानी आपको पूछा था ये कौन सी आकृति बनेगी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, ये जो आकृति प्राप्त हो रही है वो कौन सी आकृति होगी, पंचभुज। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमने 1 से लेकर 4 तक प्रश्न कर लिए, और ये प्रश्न आपको देखने से ये समझ में आ गया होगा कि एकदम आसान प्रश्न दे रखे हैं। आपको करना क्या है, जो भी बिंदु मिल रहे हैं उनको आयतीय निर्देशांक के अंदर आपको दर्शाना है। ठीक है, और दर्शाने के बाद प्रश्न अलग अलग इकाई पूछ सकता है, कोई बिंदु का मान पूछ सकता है, या 2 बिंदु मध्य की दूरी पूछ सकता है, या किसी आकृति की जो नाप है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न जैसे जैसे आगे सरल करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते रहेंगे। अब आपको करना क्या है, जो वीडियो है इसको आपको ज्यादा से
ज्यादा शेयर करना, अपने जो भी दोस्त है मित्र है उनके पास ये भेजना आपको, तो आप शेयर करना ना भूलें। उसके बाद चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचते रहे। अब आपको ये पता है कि हमेशा लिंक भेजना तो संभव नहीं होता, कुछ बच्चे बोलते हैं सर लिंक भेज दो, लेकिन लिंक भेजना संभव नहीं होता, तो आप एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे आपको क्या होगा, जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले वीडियो डालते ही आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि सर कौन सी इकाई मेरे समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको अन्य इकाई पूछनी है जो आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, ठीक है।